Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education. I hope you're doing well. So हम लोगों ने जैसे कि अपनी पिछली रीकैप में जो इससे पिछले वाली वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने बताया था कि जी अब हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कंप्लीट तो खैर नहीं हो गया, ठीक है, लेकिन ये है कि आपके जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो 80 to 85% जो है वो कंप्लीट हुआ है. सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास सबसे पहला जो हेडर है या सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, वो है हमारे पास बेसिक इकोनॉमिक, पार्डन माय स्पेलिंग्स प्लीज, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास. ओके, वो है. सो बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमारे पास क्या आ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में. नाउ बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास इकोनॉमिक्स में, हमारे पास देखिए इकोनॉमी जो है ना हमेशा चार कॉन्सेप्ट्स पर चल रही होती है. सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है, वो क्या है, वो है हमारे पास, लेट मी चेंज द कलर. सो सबसे पहला जो है वो है हमारे पास स्कार्सिटी, ठीक है. दूसरा जो है हमारे पास वो है हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई. तीसरा जो है हमारे पास वो है कॉस्ट एंड बेनिफिट. और फोर्थ वन इज बेसिकली द इंसेंटिव्स. ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं कि जी स्कार्सिटी को देखें. देखिए स्कार्सिटी के बारे में एक चीज बड़ी जरूरी, इकोनॉमिक्स की बड़ी मशहूर कोटेशन है, ठीक है जी, कि ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड and their wants, yes, and their resources are limited. ठीक है जी. और इस चीज को हम सब ने, चाहे हम इस चीज के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, स्कार्सिटी का बेसिक मतलब जो होता है उर्दू में, मतलब अगर आप देख रहे हैं तो किल्लत होता है हमारे पास, ठीक है. सो ह्यूमन रिसोर्सेज हमेशा स्कार्स होते हैं. आप कोई भी चीज़ मार्केट में लेना चाहें, आपकी जेब में अगर फॉर एग्जांपल 10 रुपए हैं तो आपको पसंद जो चीज़ आएगी वो 50 रुपए की होगी, या 15 रुपए की होगी, कुछ ज़्यादा बड़ा जंप हो गया. सो वो 15 रुपए की होगी आपके पास. आपको कोई गाड़ी अगर आपने लेनी है या कोई कार लेनी है और वो आपकी जेब में अगर फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए हैं, ठीक है जी, अगर आपकी जेब में 10 लाख रुपए हैं तो आपको पसंद जो गाड़ी आएगी वो जो है 14 या 15 लाख की जो है होगी. सो क्या है कि जी आपकी गाड़ी जो है वो क्या कर रही है, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है आपके पास, वो लिमिटेड है. ओके, आप मेहरान के पैसे लेके गए हो लेकिन अच्छी जो है आपको वहाँ पे जाके सैलून जो है वो अच्छी लगने लग गई है. फॉर एग्जांपल मैं ज़रा अपने लेवल की बात कर रहा हूँ, ज़रा ज़्यादा ऊंची बातें नहीं कर रहा, सो इसलिए, वरना वैसे तो मैं आउडी का भी कह सकता था कि जी आउडी जो है वो आपको अच्छी लग गई है, लेकिन चलें यार अपनी औकात में रह के बात कर लेते हैं. आपको सैलून जो है वो अच्छी लगने लग गई है, ठीक है. तो मसला ये है कि जी हमेशा जो ह्यूमन नीड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमारे पास अनलिमिटेड होती हैं. वो हमेशा जो है ना आपकी जेब से जो है ना वो बड़ी बड़ी हो रही होती हैं, लेकिन आपकी जेब जो है ना वो आपकी इजाज़त नहीं देती. और इसी चीज़ के ऊपर क्या होता है, जो हमेशा आपका जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर को कहा जाता है कि जी इकोनॉमिक्स की ज़बान में कंज्यूमर को कहा जाता है कि जी कंज्यूमर रैशनल है. ओके, और वो क्या कर लेता है कि इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो कंज्यूमर है अपनी रैशनैलिटी को अप्लाई करते हुए वो देखेगा कि जी क्या चीज़, किस चीज़ की प्रायोरिटी है, उनको वो प्रायोरिटाइज करके और फिर जो है अपना पैसा लगाएगा. ठीक है, ये प्रायोरिटाइज करना, ठीक है जी, ये चीज़ें जो है ना ये आपकी फर्म्स जो हैं वो भी करती हैं. ठीक है जी, आपकी जो डिफरेंट फर्म्स हैं वो भी करती हैं. फर्म्स हमेशा अगर दो चीज़ें हैं जो कि जिनका जिनका जो मैकेनिज्म है या जिनके लिए हमारे पास एक ही रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ होता है, तो फर्म हमेशा कोशिश करेगी कि जी वो उस चीज़ के ऊपर उस चीज़ को जो है वो प्रोड्यूस करेगी जिसकी हमारे पास क्या होगी,
डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है जी, या हाँ जिसकी जो है हमारे पास डिमांड ज़्यादा होगी, ओके। वो क्यों डिमांड को देगी? क्योंकि उसमें फर्म की यूटिलिटी है, ठीक है जी। वो ज़्यादा डिमांड होगी जिस चीज़ की, उसकी फिर प्राइस भी फर्म्स जो है वो ज़्यादा रखेंगी, और फिर जब उसकी प्राइस ज़्यादा रखेंगी तो क्या होगा कि जी फर्म ओनर की जो यूटिलिटी है, यानी कि उसका जो प्रॉफिट है बेसिकली, वो उससे क्या हो रहा होगा, मैक्सिमाइज हो रहा होगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्कार्सिटी का ये फायदा है हमारे पास, ओके। नाउ अगला जो हमारे पास है वो है हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई, आपकी जो स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी की ही वजह से मैंने आपको कहा है कि आपका जो प्रोड्यूसर है, ठीक है जी, वो देखेगा कि जी किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, वो उस चीज़ को की प्रोडक्शन शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी यूएस में वीट जो है वो बहुत ज़्यादा उगता है, ओके। मतलब वीट जो है वहाँ पे उग रहा है, और वहाँ पे हमारे पास दो किस्म की डिमांड्स हैं, ठीक है जी। पहली डिमांड है कि जी वीट से बियर बनाई जाए, और दूसरी डिमांड है कि जी नहीं हमें तो रोटी चाहिए, ठीक है। दो किस्म की डिमांड्स हैं। थोड़ी सी ये लॉजिकल किस्म के एग्जांपल है, लेकिन चलिए देख लें, इसी को देख लें। सो दो किस्म की आपके पास डिमांड्स हैं। अब क्या है कि जी जो आपका प्रोड्यूसर है वो देखते हैं कि जी बियर की डिमांड जो है वो एज कंपेयर टू, सॉरी बियर की डिमांड जो है वो एज कंपेयर टू ब्रेड की डिमांड से क्या है, ज्यादा है। सो वो क्या करेगा, वो बियर जो है वो क्या करना शुरू कर देगा, प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। नाउ जब उस चीज की डिमांड ज्यादा है, सो जो आपका आपका जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस भी फिर अपनी मर्जी की रखेगा, ठीक है। जब वो प्राइस मर्जी की रख रहा है, प्राइस उसकी ज्यादा रख रहा है, उस चीज की डिमांड भी स्टार्ट में बहुत ज्यादा है, सो वो क्या करेगा, सप्लाई भी ज्यादा कर देगा ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो भी मैक्सिमाइज हो सके, ओके। नाउ इस चीज को देखते हुए क्या हुआ था कि जी जब प्राइसेस उसकी बहुत ज़्यादा हाई थी, ठीक है जी, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया कि जी डिमांड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती गई, ओके। और यहाँ से क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा थी तो सप्लाई जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती गई, हमारे पास सप्लाई ज़्यादा होती गई और डिमांड जो है वो क्या हो गई, वो हमारे पास कम हो गई ना। डिमांड एंड सप्लाई फिर आपस में क्या हुए, उन्होंने आपस में एक दूसरे को जो है हेड ऑन कोलिजन उनका हुआ, और जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे, जिसके बारे में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन में जो है उसको बड़ा अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। सो क्या हुआ कि हमारे पास डिमांड ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो प्रोड्यूसर था वो बियर की तरफ गया, ठीक है। ये चीज़ बेसिकली उसको किस वजह से यहाँ पे ले आए, क्योंकि हमारे पास जो वीट है जिसको हम लोग वो हमारा रिसोर्स है बेसिकली, वो क्या है हमारे पास, स्कार्स है, ठीक है जी। और उस स्कार्सिटी के ऊपर क्या हुआ, जो हमारा सप्लायर था उसने रैशनल डिसीजन लिया टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी, और उसकी यूटिलिटी हमें पता है कि वो उसका प्रॉफिट है। सो उसने क्या किया, उसने बियर की तरफ जो है अपना हाथ बढ़ाया। जब बियर की तरफ उसने हाथ बढ़ाया तो क्या हुआ, उसने लोगों की डिमांड को देखते हुए उसने प्राइस भी ज़्यादा रखी, और जब उसने प्राइस ज़्यादा की तो फिर क्या था कि जी टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी एंड टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, उसने क्या किया, सप्लाई भी ज्यादा कर दी, ठीक है। जब सप्लाई उसने ज्यादा कर दी तो क्या हो गया था कि इस दौरान प्राइस के ज्यादा होने की वजह से आपकी जो डिमांड है वो नीचे आ गई, ओके। डिमांड जब नीचे आ गई तो उसको दोबारा से ऊपर उठाने के लिए वो जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आया। सो क्या हुआ कि एक ऐसा टाइम आएगा कि जब हमारे पास जो हमारा प्रोड्यूसर है वो एक ऐसे पॉइंट के ऊपर आ जाएगा कि जहां पे उसके पास मैक्सिमम डिमांड होगी और उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ये वो जगह होगी कि जहां पे हमारे पास, और इस पॉइंट पे इसको जो प्राइस मिलेगी वो क्या होगी, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो मार्केट क्लियरिंग प्राइस होगी हमारे पास, या इक्विलिब्रियम प्राइस होगी हमारे पास, ओके। और ये जो क्वांटिटी होगी ये उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा होगा कि जितनी ये मार्केट में आएगी वो सारी की सारी उठ के बिक जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली क्या था कि जो हम लोगों ने स्कार्सिटी की बात की थी, जो हम लोगों ने रैशनैलिटी की बात की थी, वो बेसिकली हमारे पास आके डिमांड और सप्लाई में जो है, डिमांड और सप्लाई के एम्बिट में जो है वहाँ पे यहाँ पे आके जो है वो एंटर हो गए। नाउ तीसरा कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास वो है कॉस्ट एंड बेनिफिट। कॉस्ट एंड बेनिफिट, हम लोग दोबारा से चले जाते हैं अपनी जो हम लोगों ने
कार परचेजिंग की जो हम लोगों ने एग्जाम्पल ली थी, ये बेसिकली इसमें कोई ऐसा सच कोई कॉन्सेप्ट्स की बात नहीं है, बेसिकली ये एक डिस्कशन है छोटी सी जो कि ज़रूरी है इन चीज़ों को समझने के लिए। सो हम लोगों ने जब कार परचेजिंग की बात की थी, हम लोगों ने देखा था कि जी हमारे पास फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए जो है वो हमारी जेब के अंदर है, और हमें जो गाड़ी पसंद आ रही है वो कितने की है, वो है हमारे पास 22 लाख की है। ओके, तो हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का क्या है कि जी फॉर एग्जांपल आप वहां पे दो चीजें करेंगे, एक तो आप बार्गेनिंग करेंगे, ठीक। सेकेंडली आप अपनी जो आपकी यूटिलिटीज हैं उनको आप नीचे लाएंगे, आपके जो डिजायर्स हैं उनको आप क्या करेंगे, रिनाउंस करेंगे उनको, ठीक है, उनकी रिनंसिएशन करेंगे कि जी कुछ, वो कहते हैं ना कि एक हाथ दो एक हाथ लो, या हम लोग कहते हैं कि जी कुछ तुम दो कुछ हम दें, ठीक है जी। सो क्या होता है कि जी हम लोग उसी उसके ऊपर एक दफ़ा फिर एक आम सी जबान में हम लोग कहते हैं कि जी इक्विलिब्रियम की स्टेट में हम लोग जाएंगे। हमारे जो डिज़ायर्स हैं या हमारी जो नीड्स हैं वो क्या हैं, वो हमारे पास अनलिमिटेड है, हमारा जो पैसा है वो हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। सो हम लोग क्या करेंगे, अपनी रिसोर्सेज को बेस्ट एलोकेशन उनकी करके, और हम लोग एक ऐसे पॉइंट के ऊपर आएंगे कि जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम हमें जो है सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। सो क्या था कि जी ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा कि जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को किस किस चीज़ में फ़ायदा है। अगर मैं देख रहा हूँ कि जी मैंने सिटी के अंदर ही अपनी गाड़ी को यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसके कुछ सेफ्टी फीचर्स जो हैं, सेफ्टी फीचर्स के ऊपर मैं थोड़ा सा अपना हाथ जो है हल्का कर लूँगा। मैं कहूँगा कि अच्छा यार इसमें अगर एयर बैग्स हैं, ठीक है, तो मुझे ज़रा बगैर एयर बैग्स की गाड़ी दिखा दो। ज़ाहिर है अब उसमें सेफ्टी फीचर कम है, सो क्या होगा कि जी वो सस्ती होगी। फिर आप कहते हैं कि यार मैंने अपने बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने के लिए जाना होता है, ठीक है, और क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में आम आदमी के बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, सो मेरे लिए बाइक जो है वो इनफ नहीं है। सो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं मेरे लिए गाड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो खैर है, मैं नई गाड़ी लेने के बजाय मैं थोड़ा सा पुराना मॉडल जो है वो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ। लेकिन मैं गाड़ी इसलिए लेता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मैंने बच्चों को स्कूल भी छोड़ना होता है, मैंने अपने ऑफिस भी जाना होता है। छुट्टी के दिन मेरी बीवी जो है वो मुझे कहती है कि यार मुझे इन लॉज भी छोड़ दो, ठीक है जी, या उसका जो मैका होता है उधर भी मुझे छोड़ दो, ठीक है। सो क्या होता है कि ये मेरी कुछ नीड्स हैं जिसके लिए मेरे पास गाड़ी होना ज़रूरी है। अब गाड़ी होना ज़रूरी है, मैं अपने छोटे से उसके लिए काम कर रहा हूँ, या छोटी सी फैमिली है मेरी, ठीक है, या बड़ी फैमिली है, और मैं जो है अपनी ज़रूरत के लिए कर रहा हूँ, तो मैं नई नहीं ले लूँगा, न्यू नहीं लूँगा, बल्कि मैं थोड़ी सी ओल्ड फैशन ले लूँगा। मैं ज़ाहिर है आम सा आदमी हूँ, तो उसमें जो है मेरे पास सेफ्टी फीचर्स खैर कम हो, ठीक है, लेकिन क्या हो उसकी प्राइस थोड़ी सी कम, सेफ्टी फीचर्स ना हो लेकिन उसकी प्राइस जो है वो कम हो। मेरे पास जो है, चूंकि मैं फॉर एग्जांपल किसी सर्द इलाके में रहता हूँ, तो एसी का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसमें हीटर जो है वो चाहिए। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसके ऊपर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखेंगे, अपने बेनिफिट्स को भी मद्देनजर रखेंगे, ठीक है जी, कि मेरे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं उनको भी मद्देनजर रखेंगे, और जो गाड़ी की कॉस्ट है उसको भी आप देखते रहेंगे, और उसके मुताबिक आप एक रैशनल डिसीजन लेंगे, जिसके ऊपर क्या होगा, आप जो है कोई चीज़, कोई गाड़ी वगैरह जो है आप परचेज कर लेंगे। हमारा जो आखिरी इस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास इंसेंटिव्स, ठीक है, इंसेंटिव्स। पाकिस्तानी सेंस में अगर मैं बात करूं तो इसको हम क्या देते हैं, रिश्वत, ठीक है, रिश्वत कह देते हैं इसको। हमारे डिपार्टमेंट्स जितने हो गए, कोई काम नहीं निकल रहा, तो सीट के ऊपर जो है कोई हाजी साहब बैठे होंगे, या कोई काजी साहब बैठे होंगे, या कोई पीर साहब बैठे होंगे, उनको जो है मैं क्या कर दूंगा, उनको मैं एज अ मिठाई कोई चीज़ दे दूंगा, जिससे क्या होगा कि मेरी फाइल जो है वो निकल आएगी। आम अल्फाज में ये तो हो गया। इंसेंटिव्स बेसिकली होते हैं कि जी आप किसी को मॉनिटरी टर्म्स में उसको क्या करें, लालच दें, ताकि वो क्या करे, आपका काम करे, ठीक है। आम जबान में अगर हम लोग देखें, इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में अगर हम लोग देखें, तो एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास ओवर टाइम का,
ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई ऑफ द ईयर का, ठीक है जी। एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास प्रमोशन का। एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं बोनस, ठीक है जी। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं, या एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि जी इंक्रीमेंट, ठीक है जी। और ये वो तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो ओवर टाइम के ड्यूज हों, ठीक है जी। ये तमाम चीज़ें वो हैं कि जो आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है, सो हो सकता है कि जी आपको प्रमोशन मिल जाए, ठीक है। आप अच्छा काम करते हैं तो हो सकता है आपको एनुअल बोनस जो होता है कुछ कंपनीज में वो आपको मिल जाए। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको इंक्रीमेंट्स लगेगा, आपकी जो तनख्वाह है, ठीक है, वो बढ़ने की चांसेस होते हैं आपके पास। इसी तरीके से आपकी जो, अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी में आपका बॉस आ जाता है, ठीक है जी, कोई बॉस आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब हायर में थे, हायर पाकिस्तान में जब हम लोग थे, तो एक दिन एक मीटिंग में हमारे जो सीनियर मैनेजर थे, उन्होंने, अब जितने भी हमारे असिस्टेंट मैनेजर्स और जितने भी हमारे मैनेजर्स थे, उनको उन्होंने बड़ा झाड़ पिला दी कि जी हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी लो है। सो एक हमारे थे सलमान साहब, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के आदमी थे, बहुत ही मतलब मार्केट स्ट्रेटेजी और बिजनेस स्ट्रेटेजी से की तरह, जिस तरह से वो बंदा समझता था, आई थिंक वहाँ पे हमारी फैक्ट्री में और कोई नहीं समझता था। सो सलमान साहब ने कहा कि सर ऐसा कर लेते हैं कि इंसेंटिव्स के ऊपर आ जाते हैं। तो उसने, हमारे जो सीनियर मैनेजर थे वो बड़े गुस्से वाले थे, उन्होंने कहा यार जहाँ पे तुम लोगों से कोई परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही और तुम लोग जो है कि इंसेंटिव्स मांगना शुरू करो। उन्होंने कहा सर आप प्लीज़ इंसेंटिव्स के ऊपर आ जाए, परफॉर्मेंस जो है वो खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाएगी, आप एक दफ़ा इंसेंटिव्स तो देना शुरू करें। तो बेसिकली अब वो इंसेंटिव्स खैर नहीं मिले लेकिन ये है कि परफॉर्मेंस जो है ना, परफॉर्मेंस हमेशा डायरेक्टली रिलेटेड होती है टू योर इंसेंटिव्स, ठीक है जी। और इंसेंटिव्स जो है हमारे पास वो मॉनिटरी होते हैं। मॉनिटरी इसलिए होते हैं कि जी पैसे इसलिए इन्वॉल्व होता है कि जी जो आपका वर्कर है या जो आपका एम्प्लॉई है, वो भी तो, उसने भी तो घर चलाना है ना यार, उसकी भी तो रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है, लिमिटेड है, और उसके जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। उसको भी बीवी कह देती है कि यार इस महीने मुझे जो है कोई गिफ्ट ला के दे दो फॉर एग्जांपल, और वो बेचारा सोच रहा होता है कि यार तनख्वाह से बच्चों का पेट नहीं पल रहा और इसको देखो कि ये कह रही है मुझे गिफ्ट ला के दे दो। सो बेसिकली वो भी तो अपनी लिमिटेड वांट्स को देखेगा। जब आप उसको इंसेंटिव्स दे रहे होते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली ऊपर आएगी, और वो परफॉर्मेंस जो आप उसको, अगर फॉर एग्जांपल 500 का इंसेंटिव दे रहे हैं, तो जो वो परफॉर्मेंस दे रहा होगा वो हमारे पास 2500 की परफॉर्मेंस दे रहा होगा। सो बेसिकली क्या होता है कि अक्सर औकात बिजनेसेस में इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस ही इसीलिए किए जाते हैं ताकि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या की जाए, इम्प्रूव हो। ओके, अक्सर हमारे एम्प्लॉयज़ को जितने भी होते हैं उनको गिला ही यही होता है कि यार हम लोग काम ज़्यादा करते हैं और हमें जो है ना वो हमें उसका इंसेंटिव वो नहीं मिलता। ओके, हम लोग मोर डिजर्विंग है, वी डिजर्व मोर, ठीक है। और जो आपका क्या कहते हैं उसको, आपका जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयज़ को हरामखोर कह रहा होता है कि जी पैसे जो है ना ये हलाल नहीं कर रहे। सो दोनों को अपनी जगह पे गिले हैं, ठीक है। इन गिलों को दूर करने का सिर्फ जो एक तरीका है वो हमारे पास इंसेंटिव्स है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। एक छोटी सी डिस्कशन थी, इनफॉर्मल डिस्कशन आप इसको कह सकते हैं। इसमें मैं फैमिलीज़ को, ठीक है जी, मियाँ बीवी को भी बीच में घुसा के ले आया हूँ मैं इसमें। मैंने आपको इसमें गाड़ियों का मालिक भी बना दिया है, ठीक है जी। उसका मैंने आपको मालिक भी बना दिया है। इसी तरीके से मैंने सलमान साहब को भी इसमें डिस्कस कर लिया है, ठीक है। हायर को भी बीच में ले आया हूँ। सो एक इनफॉर्मल सी डिस्कशन थी, लेकिन चलें कॉन्सेप्ट समझने के लिए आई थिंक ज़रूर आपको समझ आ चुकी होगी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।